अब ये जो इतना नेगेटिव नजरिया है कि हम हर चीज को नेगेटिवली, हमें हर जगह नेगेटिविटी दिखाई पड़ती है, हमें हर जगह नेगेटिविटी दिखाई पड़ती है। ये नेगेटिव नजरिया हमने आखिरकार सीखा कहाँ से, आया कैसे हमारे पास? ये असल में हमारी सालों की प्रैक्टिस का नतीजा है, जो कि हमने अनजाने में की है। ठीक है, अगर हम सालों तक प्रैक्टिस कर करके अपना नजरिया नेगेटिव कर सकते हैं, तो भैया हम प्रैक्टिस करके उसको पॉजिटिव भी तो कर सकते हैं, हाँ या ना? जैसी जैसी आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। जैसी डेली आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाते हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, अब हमने अंधेरे से लड़ने की प्रैक्टिस कर ली है। प्रैक्टिस भी किस चीज की है, ध्यान से सुनो। हमने अंधेरे से लड़ने की प्रैक्टिस कर ली है। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है अंधेरे से लड़ने की कि हम बल्ब ऑन करना ही भूल गए हैं। फिर से सुन लो एक बार क्या बोल रहा हूं। हमने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है अंधेरे से लड़ने की कि हम बल्ब ऑन करना ही भूल चुके हैं। सब कुछ अनजाने में हो रहा है, हमारा ध्यान ही नहीं है इन चीजों की तरफ। ठीक है, अब आप बोलेंगे भाई ये कैसी बात है, ये दर्द में कौन जीना चाहता है? हर कोई चाहता है कि वो खुश रहे, कोई नहीं चाहता। मैं भी यही कह रहा हूं, कोई नहीं चाहता, कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता, सब कुछ अनजाने में हो रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, बहुत बढ़िया। जब चोट लग जाती है तो उस पे पपड़ी जम जाती है, तो कई लोग होते हैं वो उस पपड़ी को निकालते रहते हैं, उन्हें उस दर्द में मजा आ रहा होता है। अगर दर्द किसी को पसंद नहीं है तो वो उस पपड़ी को निकाल क्यों रहे हैं? उसे ठीक हो जाने दो ना। जितना ज्यादा आप उसमें उंगली लगाओगे, आपको दर्द भी होगा और वो उतना ज्यादा टाइम लेगी ठीक होने में। तो आप उसमें क्यों कर रहे हो उंगली? क्योंकि शायद अनजाने में हम उस दर्द को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही मुद्दे की बात बोल रहा हूं मैं। अनजाने में हम उस दर्द को एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा, लोग हॉरर मूवीज देखने जाते हैं, हॉरर मूवीज देखने जाते हैं, भूत की पिक्चर हैं। भूत की पिक्चरों का मतलब है डर लगना। अगर कोई डरना नहीं चाहता है तो लोग हॉल में पैसे खर्च करके डरने के लिए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अनजाने में वो उस हॉरर को, उस डर को एंजॉय कर रहे हैं। अनजाने में, फिर से सुनना ध्यान से, अनजाने में वो डरने की आदत डाल रहे हैं। ठीक है, अगर दर्द पसंद नहीं है तो लोग मिर्ची क्यों खाते हैं? हरी वाली अलग से खाते हैं, खाने के साथ अलग से मिर्ची खाते हैं हरी वाली। दर्द होता है ना, जलन होती है। असल में अनजाने में लोग मिर्ची की उस जलन को एंजॉय कर रहे होते हैं। सब कुछ अनजाने में है। ठीक है, लेकिन अगर उनसे आप पूछोगे कि आपको दर्द पसंद है, तो सब मना कर देंगे कि मुझे दर्द पसंद नहीं है। ठीक है, कोई दुखी नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी लोग सैड सॉन्ग, दुख भरे गाने सुनते हैं, दुख भरे गाने सुनते हैं। ठीक है, सही कह रहे हैं सर आप, धन्यवाद। मतलब हम तेरे बिन जी नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, ये दुख भरे गाने हैं। अगर कोई भी दुखी होना नहीं चाहता तो वो सैड सॉन्ग क्यों सुन रहे हैं? अनजाने में हो रहा है सब कुछ। उनसे अगर पूछोगे कि डरना चाहते हो, मना कर देंगे। दुखी होना चाहते हो तो मना कर देंगे, लेकिन दुख भरे गाने सुनेंगे। हेडफोन लगाएंगे, शाम को छत पे बैठेंगे, अंधेरा कर लेंगे कमरे के अंदर और फिर गाने बजाएंगे, दुख भरे गाने। रोते हैं लोग उसको सुन के। रोना आ रहा है तो मत सुनो ना। रोना अगर आ रहा है, दुख हो रहा है, दुख, तो दुख से बचने के लिए बंद कर दो गाने, किसने मना किया है? लेकिन अनजाने में सब कुछ हो रहा है। ठीक है, उनसे पूछोगे कि दुखी होना चाहते हो, तो कहेंगे कौन दुखी होना चाहता है? कोई नहीं चाहता दुखी होना। तो प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे हो फिर? अगर दुखी नहीं होना चाहते हो तो प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे हो? दुख भरे गाने क्यों सुन रहे हो फिर? सब कुछ अनजाने में हो रहा है। ठीक है, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आ रही है कि अनजाने में हम बहुत कुछ अपने संग उल्टा सीधा करते रहते हैं। ठीक है, यस नो आप लिख सकते हैं। ठीक है,
पैसे नहीं लगते यस नो लिखने की, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये।